आते हैं दूसरी टेक्नोलॉजी की तरफ जिसे हेलीकॉप्टर टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इंजेन्युइटी इसका नाम है और इसकी जो बनाने की वजूहात हैं वो कई हैं। पहली वजह यह है कि एक एक्सपेरिमेंट है। हम ये देखना चाहते हैं कि मार्स की जो मरीख की एनवायरनमेंट है वो 1% है ज़मीन से, तो वहाँ पर चीज़ें कैसे उड़ेंगी, हम इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि क्या जब रोवर कहीं जाएगा तो ये उससे पहले उसकी स्काउटिंग करे, ये ज़रा चेक करे कि आगे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो रोवर को नुकसान पहुंचा सके, और फिर ये रोवर के साथ कम्युनिकेशन भी करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ये बहुत अच्छी रेजोल्यूशन की तस्वीरें हमें भेजें, क्योंकि जो ऑर्बिटर्स हैं जो कि मार्स के गिर्द स्पेसक्राफ्ट घूम रहे हैं, ये उनसे 10 गुना ज़्यादा रेजोल्यूशन की तस्वीरें हमें भेजेगा। तो हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस हेलीकॉप्टर का, जो सिर्फ 1.8 kg भारी है। और इस हेलीकॉप्टर को बनाने में जो सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया वो इसी वजह से किया गया कि इसको हमने हल्का रखना है, इसको हमने भारी नहीं होने देना। चलें जी, अब एक हेलीकॉप्टर को हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर का वज़न हमेशा नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होता है। उसको उड़ने के लिए एक ऊपर की तरफ फोर्स चाहिए। वो फोर्स आती है उसके ब्लेड की रोटेशन से। तो जब उसके फ़ैन, उसके ब्लेड घूमते हैं तो वो एक अपवर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे उनकी रोटेशन ज़्यादा होगी, वो रोटेशन की वजह से लिफ्ट ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की फोर्स ज़्यादा, वेट कम, हेलीकॉप्टर ऊपर चला गया। बड़ा आसान है। हम ज़मीन पर जब हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं तो वो 10,000 से लेकर 25,000 फीट तक उड़ाते हैं, और जो हेलीकॉप्टर ज़मीन पर सबसे ज़्यादा ऊपर गया है 40,000 फीट तक गया है। 40,850 फीट तक हाईएस्ट फ्लाइट है हेलीकॉप्टर की। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जब हम जाते हैं तो हवा की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, और उस वजह से हम ब्लेड को बहुत ज़्यादा तेज़ या तो घुमाएं ताकि हवा तेज़ी से ऊपर जाए, लेकिन ब्लेड को घुमाने की भी एक लिमिट है। इस वजह से हम 40,000 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि हवा बहुत पतली हो जाती है। अब मरीख की तरफ जाएं। मरीख की हवा हमारी ज़मीन की हवा से 1% है। इसका मौज़ना आप इस तरीके से करें कि जो हेलीकॉप्टर अब ज़मीन पर 1 लाख फीट पर उड़ाने और मरीख पर 3 मीटर उड़ाने, उनको एक जैसे एटमॉस्फेयर मिल रही है, उनको एक जैसी एयर डेंसिटी मिल रही है। तो अगर आपने मरीख पर एक हेलीकॉप्टर को उड़ाना है तो आपको ज़मीन पर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाना पड़ेगा जो 1 लाख फीट पर जाकर उड़े। और इसी तरीके से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें आरपीएम तेज़ करने पड़ते हैं। ज़मीन पर एक आम हेलीकॉप्टर 450 से लेकर 500 आरपीएम लेता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ब्लेड इतनी मरतबा घूमता है। लेकिन अगर हम इंजेन्युइटी की बात करें तो इसकी जो रेवोल्यूशन है वो 2400 है, 2400। और उसको बढ़ाने की वजह यह है, उसके रेवोल्यूशन पर मिनट बढ़ाने की वजह भी यही है कि उसकी एटमॉस्फेयर मरीख की बहुत छोटी है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि हम जो इंजेन्युइटी है उसके आरपीएम्स को एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमने स्पीड ऑफ साउंड का भी ख्याल रखना है। अगर उसके ब्लेड की रफ्तार स्पीड ऑफ साउंड के पास पहुंच जाती है तो हमें टेक्निकल एरोडायनामिकली बहुत और प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त उनकी स्पीड 80% यानी 20% कम है स्पीड ऑफ साउंड से। मैं आपको यहाँ पर इंजेन्युइटी की 2 एनिमेशंस दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इनके ब्लेड जो हैं वो 180 आउट ऑफ फेज घूम रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप इंजेन्युइटी को देखें तो इसके जो ब्लेड हैं वो 3 से 5 मीटर बड़े हैं, काफ़ी बड़े ब्लेड हैं, और 2 ब्लेड्स होते हैं। आप देखें तो आपको तस्वीरों में भी एक ऊपर नज़र आ रहा है, एक नीचे नज़र आ रहा है। एक अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा क्लॉकवाइज घूमेगा। शैफ्ट कॉमन है, एक ही शैफ्ट पर माउंटेड है, 2 ब्लेड्स हैं, लेकिन उनकी रोटेशन डिफरेंट है। इन ब्लेड्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो मटेरियल है, वो है कार्बन फाइबर, बहुत हल्का मटेरियल है। इन जो ब्लेड्स हैं इनका जो वज़न है वो कुछ सिक्कों के बराबर है। और फिर इसी तरीके से इन्होंने 30 दिन तक फ़्लाइट करनी है, 5 से 6 मरतबा इन्होंने मरीख पर फ्लाइट करनी है, और हमारे लिए बहुत सा डाटा इन्होंने कलेक्ट करना है। और मैं ये भी बता दूं कि इनकी जो टांगें हैं वो भी कार्बन फाइबर से बनाई जाती हैं, और इनके बीच में आपको यहाँ पर जो गोल्डन कलर की डब्बा नज़र आ रहा है उसमें बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें बहुत से कैमराज हैं जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको इंजेन्युइटी की मोटी मोटी चीज़ें दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास रेडियो एंटीना है, उसके नीचे सोलर
एरे है, एक सोलर सेल लगा हुआ है। रेडियो एंटीना टेलीकम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। सोलर पैनल है, फिर आप डब्बा देखें तो उसे फ्यूजलेज कहा जाता है। CO2 गैस से इसकी सीलिंग की जाती है। इसकी सीलिंग किसी भी सॉलिड चीज़ से नहीं की जाती, CO2 गैस से इसकी सीलिंग की जाती है। इसमें एवियोनिक्स हैं, प्रोसेसिंग है, बैटरीज इसमें काम कर रही होती हैं, जो कि आगे दिखाऊंगा। इसमें बहुत से कैमरे और सेंसर्स लगे होते हैं, इसमें एविएशन सिस्टम लगा होता है, इसमें लैंडिंग सिस्टम लगा होता है। तो हम अब इसको जाकर डिस्कस करने लगे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि नेविगेशन सिस्टम क्यों इसमें इस्तेमाल होता है। क्योंकि मरीख की मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, इसलिए कंपस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप मरीख पर कंपस की मदद से डायरेक्शंस नहीं मेजर कर सकते। तो आपको एक इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम चाहिए। मैग्नेटिक नेविगेशन सिस्टम वहाँ पर काम नहीं कर सकेगा, और उसके लिए आपको उसमें लगी होनी चाहिए गायरोस्कोप्स, जो कि आपको वर्टिकल हाइट दे रही, ओरिएंटेशन दे रही हो। आपके पास एक्सेलरेटोमीटर होना चाहिए, जो कि आपको एक्सेलरेशन दे रहे हो कि हेलीकॉप्टर किस तरफ जा रहा है। टिल्ट सेंसर लगे होने चाहिए, जो कि टिल्ट दे रहे हो। ये सारी चीज़ें वैसे हमारे मोबाइल फ़ोन्स में भी लगी होती हैं। अल्टीमीटर लगा होना चाहिए, जो कि ज़मीन से, सतह से आपको हाइट दे रहा हो। और फिर एक विजुअल ऑडोमीटर लगा होना चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ कंप्यूटर होना चाहिए, जो इन सारी चीज़ों को, नेविगेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हो। तो ऑडोमीटर की तरफ आते हैं। ऑडोमीटर रोबोट्स में ऐसे कैमरे लगाए जाते हैं और ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं, जो कि देख रहे होते हैं कि उनका डाटा कलेक्ट करके हम देख सकते हैं, हम जांच सकते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कि इस रोबोट की ओरिएंटेशन क्या है और ये कहाँ कहाँ पर गया है। इसके लिए कैमरे भी यूज़ होते हैं और इसके लिए सेंसर्स भी यूज़ होते हैं। तो जो क्यूरोसिटी रोवर है, उसके पहियों को भी हम देखते हैं, उनकी डायरेक्शन को देखते हैं और उनकी रोटेशन को काउंट किया जाता है कि वो कितनी दूर गए। इसी तरीके से इस हेलीकॉप्टर में भी हमारे पास ऐसे कैमरे लगे हुए हैं, जो कि हमें विजुअल ऑडोमीटर देते हैं, जो कि ये बताते हैं कि इस वक्त इस हेलीकॉप्टर की क्या डायरेक्शन है और ये किस तरफ को जा रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके ऊपर एक सोलर ट्रैकर कैमरा भी लगा होता है, जो कि सूरज को देख रहा होता है। और जैसे जैसे वो सूरज मूव करता है तो उसके साथ मोटर्स लगी होती हैं, जो कि सोलर पैनल को भी वैसे ही मूव करवा रही होती हैं सूरज की डायरेक्शन। तो बिल्कुल ऐसे जैसे सूरजमुखी का फूल काम कर रहा होता है, बिल्कुल वैसे काम करता है। इसमें 2 कैमरा लगे होते हैं, एक ब्लैक एंड वाइट और एक कलर कैमरा है। बैटरी इसमें 35 से 45 WH की होती है, जो कि हमारी मोबाइल की बैटरियों की 3 गुना ज़्यादा होती है। तो 3 मोबाइल की बैटरियाँ मिलकर इसकी बैटरी बना सकते हैं। मैं आपको बैटरी की तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कि इस बॉक्स में मौजूद आपको नज़र आ रही हैं। और फिर इसके साथ साथ हम पूरा एक दिन लगाते हैं मार्शन डे, जो 24 घंटे से ज़्यादा होता है, मरीख का दिन, इसको चार्ज करने के लिए। और जितनी पावर इस हेलीकॉप्टर के पास है, उसमें से 2/3 सिर्फ इसके हीटर को चली जाती है, क्योंकि उसने इसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स को टेम्परेचर कंट्रोल करना होता है। वरना मरीख पर रात को इतनी ठंड होती है कि वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं। इसलिए इसकी 2/3 पावर तो सिर्फ और सिर्फ हीट, इंसुलेशन और हीटर को चली जाती है। और जो दूसरी 1/3 इसके पास पावर रह जाती है, वो पावर ये यूज़ करता है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इसमें जो इंसुलेशन होती है वो गैस बेस्ड इंसुलेशन है। इसका फ्लाइट कंट्रोल ऑपरेशन सिस्टम भी है, जिसमें कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन 801 प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर्स भी लगे हुए हैं, लेकिन इसके पास एक रेडियो कम्युनिकेशन का भी पूरा सिस्टम है, जिसे ZigBee प्रोटोकॉल के ज़रिए चलाया जाता है। इसमें लेज़र ऑपरेटर रेडार्स भी लगे होते हैं, ताकि ये अगर अपना डिस्टेंस भी देख सके चीज़ों से कि कहाँ पर जा रहा है, चीज़ों को ट्रैक भी कर सके। और मैंने आपको ये भी बताया कि इसके ऊपर एंटेना लगा होता है, जो कि रोवर के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो ये रोवर के साथ कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है और सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। आखिर में मैं इसकी टेस्टिंग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जब इसको टेस्ट किया जा रहा था, क्योंकि ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, तो हमने बड़े बड़े JPL पर ऐसे चैम्बर्स बनाए जिसमें 96% CO2 थी, 3% नाइट्रोजन थी। तो वही एटमॉस्फेयर बनाई जो कि मरीख पर थी, लेकिन मरीख पर 38% ग्रेविटी है ज़मीन के मुकाबले में। अब वो कैसे किया जाए, उसके लिए एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिसे ग्रेविटी ऑफलोड कहा जाता है। तो इसमें अगर आप इन साहब की तस्वीर देखें तो इनके पीछे क्रेन की मदद से हमने एक हुक लगा दी है, और उसकी वजह से एक फोर्स इन पर ऊपर की तरफ लगना शुरू हो गई है, जबकि इनका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। तो क्योंकि ऊपर की तरफ भी हमने लिफ्ट की फोर्स लगा दी है, तो इस वजह से इनको कम ग्रेविटी फील हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही हम इस रोवर को टेस्ट करते हैं। हमने मोटर्स और पुलिस का इस्तेमाल करते हुए एक
मछलियाँ पकड़ने वाली डोरी जी हाँ बिल्कुल, मछलियाँ पकड़ने वाली डोरी ये नासा की वेबसाइट पर लिखा हुआ है, इसके ऊपर लटका देते हैं और इसको उठा देते हैं। इतना उठाते हैं कि इसको ये फील हो कि ज़मीन की ग्रेविटी सिर्फ 38% है। और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है इसकी, और इसकी सिमुलेशंस मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन इसको टेस्ट किया जाता है, और ये भी बता दूँ कि ये कई टेस्ट में नाकाम भी रहा है, और इसमें बहुत सी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। इसमें एल्गोरिदम्स भी चेंज किए गए और इंस्ट्रूमेंट्स भी चेंज किए गए। लेकिन हमने वज़न का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। इसे जॉयस्टिक के साथ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की नासा ने, लेकिन क्योंकि मरीख और ज़मीन के दरमियान तकरीबन सिंगल ट्रिप 24 मिनट का डिले है, इस वजह से इसे जॉयस्टिक के साथ हम इस्तेमाल नहीं कर सके। इसलिए इसको एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया, ऑटोनोमस व्हीकल बनाया गया कि ये अपने आप अपनी फ़्लाइट को प्लान करे। इसकी फ़्लाइट ज़रूर इंसान प्लान करते हैं कि आज इसने जाना है, लेकिन जब ये एक मरतबा इसको कमांड्स दे दी जाती हैं तो ये खुद जाता है, अपनी सारे एल्टीट्यूड नेविगेशन खुद कंट्रोल करता है और फिर वापस आ जाता है। और इसी तरीके से इसकी एक और टेस्टिंग की गई जिसे स्टॉर्म टेस्टिंग कहते हैं, और इसमें एक टनल में बंद किया गया, एक दीवार के सामने इसको रखा गया जिस दीवार के पीछे 960 कंप्यूटर के फैंस लगाए गए, क्योंकि मरीख पर बहुत से स्टॉर्म्स भी आते हैं तो उसमें ये कैसा बिहेव करेगा, और उनको चलाया गया और फिर इसकी वर्किंग को देखा गया। तो इस तरीके से इसको बहुत शिद्दत से यहाँ पर टेस्ट किया गया है, और अब हमने वहाँ पर इसको भेजा है, और अब हम देखेंगे कि इससे हमें किस किस्म के रिजल्ट्स मिलते हैं।